नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की मेगा कवरेज सरयू के तट से, जहां पर आस्था का ज्वार इस प्रकार है कि प्रचंड ठंड उसका भी असर नहीं पड़ रहा। लगातार यहां से न्यूज 24 की मेगा कवरेज जारी है। एक बार फिर हम आपके सामने जुड़ चुके हैं, लेकिन इस सवाल के साथ जुड़े हुए हैं कि जब गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे तो हिंदुस्तान के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? जनता जनार्दन का साथ किसे मिलेगा? क्योंकि एक तैयारी है 303 के लक्ष्य को भेदने की, यानी इस रिकॉर्ड को तोड़ने की। 400 पार का नारा दिया जा चुका है। क्या वाकई राम के सहारे ये जो बैतरणी है भाजपा उसे पार कर जाएगी, या फिर विपक्ष की एकजुटता काम आएगी? मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय मैं उनसे करवा दूं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आप राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, श्रवण पांडे कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और सौरभ दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मौजूद होंगे। लेकिन मैं शुरुआत इसी से करना चाहती हूँ। जनता का मूड तो कम से कम अयोध्या में आके राकेश जी यही कहता है, यहाँ की जनता का मूड की बस राम के नाम पर आपकी जो बैतरणी है वो जरूर पार लग जाएगी। लेकिन चुनाव सिर्फ अयोध्या का नहीं है, ये चुनाव देश का है। ये चुनाव मणिपुर, ये चुनाव उत्तर पश्चिम दक्षिण सबका है, सबको साधना पड़ेगा। तो फिर क्या लगता है, गर्भगृह में अगर विराजमान होंगे रामलला तो सिंहासन पर इस बार फिर मोदी जी की बारी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रभु राम को केवल अयोध्या की परिधि में नहीं बांटा जा सकता है। प्रभु राम तो सबके हैं, उत्तर के, दक्षिण के, पूरब के, पश्चिम के। भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां कहीं भी सनातन है वहां सब जगह राम है। और इसलिए प्रभु राम का काम, ये तो हमारे लिए जिम्मेदारी थी, हमने इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। और ये काम वो सब कर सकते थे जो प्रभु राम के नाम से परहेज करते रहे, प्रभु राम को काल्पनिक बताते रहे, प्रभु राम के मंदिर के मार्ग में तरह तरह के रोड़े अटकाते रहे। इसलिए प्रभु राम का काम हमने किया है। हम इस बात को फक्र के साथ, गर्व के साथ कह रहे हैं। और हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये बार बार पूछा करते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब मामला बिल्कुल पलट गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि दर्शन करने आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब राहुल गांधी से पूछिए ना कि कब दर्शन करने आएंगे, सोनिया जी से पूछे ना कब दर्शन करने आएंगे, अखिलेश यादव बताएं कि कब दर्शन करने आएंगे। ये दर्शन करने को लिए अपनी तारीख बताने को तैयार नहीं है। हमने तारीख बता दी है कि 22 तारीख को प्रभु रामलला का भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनका विग्रह स्थापित होने जा रहा है। और ये केवल मूर्ति की स्थापना नहीं है, केवल प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की नहीं है, वास्तविकता में भारत के भीतर प्राण फूंकने जैसा है। यह भारत का जो स्वाभिमान था, जो मुगलिया सल्तनत के कारण मलिनता इस पर चढ़ गई थी, जो गुलामी की भावना हम पर आ गई थी, हम उससे दूर होकर हम वापस स्वाभिमान पर आ रहे हैं। ये मतलब अब तक क्या था? अब तक क्या था? अब तक भारत के अंदर वो जागृत भावना नहीं थी। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 5 जो प्रण का आवाहन किया था ना, उसमें सबसे पहला प्रण यही था कि भारत गुलामी के भाव से मुक्त हो, भारत अपने स्वाभिमान के साथ युक्त हो। 75 साल पहले मुक्त हो गए, आपको लगता है वो आजादी नहीं, बिल्कुल नहीं मुक्त हुआ। अगर गुलामी के भाव से मुक्त हुआ होता तो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे भगवान इस फटे हुए टेंट में रह रहे होते। उन्हें बार बार कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती कि हमारे भगवान को टेंट हटा करके उनका टेंट ठीक कर दो, उनको ठंड लगती है, उनको जाड़ा लगता है, ये कहना पड़ता। मतलब आजादी के 75 साल बाद भी अगर हमें गुलाम बना के, अगर आप कह रहे हैं ये चिन्ह के रूप में कि हमें गुलाम बना के रखा गया, तब तो ये इसके लिए जिम्मेदार श्रवण जी होंगे, क्योंकि ज्यादातर सरकार तो आपकी रही। और इन्हें बड़ी अच्छी एक बात कही कि आप कर सकते थे, आपने किया नहीं। बिल्कुल होता जिस तरीके से मैं कहता हूं, आपने कहा राम के नाम पे सियासत की बात, वाकई में ये राम के नाम पे लगातार सियासत करते आए हैं। क्या प्रभु श्री राम सबके हैं? अभी कहा इन्होंने, सही है सबके हैं, लेकिन क्या 22 तारीख को जो नहीं आ रहा है, जो कहते हैं अभी राहुल गांधी जी कब आएंगे? आपने राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया? राहुल गांधी जी कभी राम के विरोधी नहीं रहे, लेकिन आज ये लोग कहते हैं वो राम के विरोधी हैं। राम ये चिन्हित करेंगे कौन राम की आस्था को मानता है, कौन राम के साथ, राम के पद चिन्हों पे चलता है। हम राम के आदर्शों को मानने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस राम राज्य की परिकल्पना कर रही है, वो कहीं ना कहीं देश में आज ऐसी राजनीति का उद्गम करना चाहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ तिलक और भगवा पहने हैं तो वो भाजपा के हैं, ये कैटेगराइज करना चाहते हैं। हम सबको साथ लेकर मतलब आप राम बिना राम राज। देखिए, मैं कहा फिर मैं कहता हूं सनातन की पद्धति, हम सनातन को मानते हैं, हमारे गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य हैं। लेकिन मैं कहते हैं कि आप आरएसएस की पद्धति को मानिए, बीएचपी की पद्धति को मानिए, आप
बता दीजिए। मैं तमाम डिबेटों में यही पूछ रहा हूं कि जो हमारे शंकराचार्य थे, उन्होंने चारों मठों का, जो चारों दिशाओं में, अभी पूरब की बात की, पश्चिम की बात की, उत्तर की बात की, दक्षिण की बात की, वो चारों दिशाओं के जो शंकराचार्य हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं? दो ने शुभकामनाएं दी, दो लगातार अभी वो बयान पे बयान, आखिर बहुत सारे सवाल हैं। श्रवण जी सुनिए ना, मैं आपको ये दूसरा तीसरा दिन है सुन रही हूँ, इसमें आप सवाल तो आप बहुत सारे उठा रहे हैं, बिल्कुल, कुछ पॉजिटिव लगा होगा, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, राम जी विराजमान, आप कह रहे हैं राम जी के बिना तो राम राज की परिकल्पना की नहीं जा सकती, कम से कम विराजमान हो रहा है। अब आपके आगे पॉजिटिव और शुभ शुभ हो, बिल्कुल। सुप्रीम तो कुछ शुभ भी तो हुआ होगा, वो भी बता दीजिए। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करो संस्वान, तही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आप बताइए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। लेकिन आज राम का नाम अयोध्या में लिया जाए, देखिए आप हिंदुत्व पर उनके सवाल उठाते हैं, सब याद है उनको। सवाल ये कैसे उठाएंगे? हम भी गीता जानते हैं, हम भी रामायण जानते हैं, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट न बांटे। अच्छा, अब आपने सवाल बहुत सारे उठाए, मैं जब एक एक करके जवाब दे देता हूँ। देखिए श्रवण जी अयोध्यावासी हैं, वास्तविकता में इनको कांग्रेस ने प्रवक्ता भी नहीं बनाया अभी तक। कांग्रेस इनको प्रवक्ता नहीं बनाती। सुनिए भाई, अब बात सुनिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अब तक जवाहरलाल नेहरू कभी रामलला का दर्शन करने आए क्या? इंदिरा गांधी कभी दर्शन करने रामलला का आई क्या? कभी सोनिया गांधी दर्शन करने आई क्या? कभी राजीव गांधी दर्शन करने आए क्या? कभी राहुल गांधी दर्शन करने आए क्या? कभी प्रियंका वाड्रा दर्शन करने आई क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण गया, अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण गया, सोनिया गांधी को निमंत्रण गया, और इन तीनों ने इसको ठुकरा दिया। उसके बाद भी ये दावा कर रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। आप व्यक्तिगत हो सकता है कैपेसिटी में अयोध्या वासी हैं, राम भक्त हो सकते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी ने हर संभव प्रयास किया है कि कैसे प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के मार्ग में रोड़े अटका जाए। मैं एक एक करके बताता हूं। सन 1949 में जब यहां पर मूर्तियों का प्राकट्य हुआ, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेहरू जी गोविंद वल्लभ पंत को कहते हैं कि मूर्तियां वहां से हटा दो। यहां के कलेक्टर के नायर ने मूर्तियां हटाने से मना किया तो कलेक्टर को सस्पेंड करने का काम किया। यही कांग्रेस की सच्चाई है। कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया कि रामलला का मंदिर बनने ना पाए। कपिल सिब्बल खड़े होकर के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से वकालत कर रहे थे, कह रहे थे कि 2019 से पहले फैसला ना आने पाए। हर तरह के प्रयास किए हैं कि कैसे मंदिर बनने ना पाए, और जब मंदिर बन रहा है तो आकर के रामनामी ओढ़ कर बता रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं। अरे रपट पड़े तो हर हर गंगे कर रहे हैं। अरे आपके अंदर भावना नहीं थी, आप कभी दर्शन करना नहीं चाहते थे। और हमारे यहां अवधि में एक कहावत है कि पिसान पोत के भंडारी हो जाना। अरे पूरा भोजन बनकर तैयार हो गया है तो हाथ में पिसान पोत करके बता रहे हैं कि ये भोजन हमने बनाया है, ये पकवान हमने बनाया है। सच ये है कि आपने केवल मजहबी तुष्टीकरण करने का काम किया है। सच ये है कि कभी रोजा रखे बिना हर बार इफ्तार पार्टी में जाने का काम आपने किया है। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताने का काम आपने किया है। आपने कभी भी हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा है। भारत के स्वाभिमान को आपने हमेशा दरकिनार करने का काम किया है। लेकिन आज चारों तरफ आज जय जयकार हो रही है। ये प्रभु राम की कृपा से हो रहा है, और हम कभी नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रही है। ये मंदिर जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए है। लेकिन इसकी मार्ग में जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को दूर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी मंच पर आने के लिए। और लेकिन अभी जो कह रहे थे राकेश जी, मैं उसका लब्बल हुआ आपको बता दूं कि मतलब कुल मिलाकर के भले आप अयोध्या वासी हो और रामचरितमानस की चौपाइयां गा लें, लेकिन आप चोले में पोंगा पंडित ही हैं। ये तो मुझे लग रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी आईना देख के बात कर रहे थे क्योंकि देखिए, माना कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठते हैं कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो 22 तारीख को नहीं आ रही हैं। बहुत से शंकराचार्य हैं चारों, वो नहीं आ रहे हैं। गुवाहाटी से भी हमारे जो वहाँ के धर्मार्थी हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो ये कहना, देखिए सरकार कभी भी जो सरकार जो चुनी जा, कारण देखिए उनको साबित नहीं करना है, आपको साबित करना है। जी बिल्कुल नहीं, जो कुछ हुआ इतिहास जो है उसके हिसाब से साबित आपको करना है, उनको नहीं। तो इसलिए सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए कर रही है क्योंकि अगर आप आज की परिस्थितियां देखें, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप सबके पास फ़ोन है, उसमें देखिएगा कि जो अफ़गानिस्तान से भी आज हमारी जो रुपया है उसकी हालत उससे भी नीचे है।
बांग्लादेश से भी नीचे हमारी जीडीपी है। ये ऐसे विषय हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आप सबके बच्चों का भविष्य निर्धारित करेंगे। आपका बच्चा आगे क्या बनेगा, वो क्या करेगा, ये सब वो चीज़ें हैं जो राम वो मंदिर की निर्धारित जरूरत नहीं करेंगी। थी? नहीं, राम मंदिर की ज़रूरत है, लेकिन मंदिर तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, वैसे भी हैं, लेकिन भाव जो होता है वो हृदय में होता है। जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसको हम सोने का मुकुट पहना के जो घूस देने की प्रवृत्ति है कि भगवान ये हो जाए तो मैं ये चढ़ा दूंगा, उससे आगे बढ़ना है। भूखे लोग हैं, उनको खाना देना है। जिनके तन में कपड़ा नहीं है, उनको कपड़ा देना है। जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार देना है। बहुत सी चीजें हैं, धर्म की अपनी आस्था है, लेकिन ये समझने एक बात कहना चाहूंगा, जब हम सरकार चुनते हैं तो हम सरकार इसलिए नहीं चुनते कि आप ये मंदिर बना दीजिए। आपके नेता ने 10 बार दर्शन किए, मेरे नेता ने तो 12 बार दर्शन किए, ये औचित्य नहीं है। सरकार और बहुत से गंभीर विषय होते हैं, उनके लिए चुनी जाती है। आप ये भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए धर्मशास्त्री हैं, धर्मार्थ हैं, वो लोग उस कार्य को अंजाम देते हैं। ठीक है, देखिए एक मैं बात जल्दी से मुझे सौरभ जी, देखिए इन्होंने कहा कि बहुत सारे मंदिर हैं। अरे बहुत सारे मंदिर और राम जन्मभूमि के मंदिर में क्या अंतर होता है, ये विधर्मियों और धर्मियों को समझ में नहीं आएगा। अरे आपका जन्म एक ही स्थान पर हो सकता है, आपका जन्म कई स्थान पर नहीं हो सकता है। जन्म केवल एक बार होगा, एक मां के गर्भ से होगा। इसलिए जन्म स्थान का मंदिर और बहुत सारे मंदिर में क्या अंतर होता है, पहले इस अंतर को समझ लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि भोजन की व्यवस्था 80 करोड़ नागरिकों के घर तक अनाज पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपके समय में तो बांग्लादेश अनाज चला जाता था। खाद्यान्न घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा वो उत्तर प्रदेश में, ये जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब हुआ था। और ये सच है, ये साबित तो आपको करना ही होगा। राम भक्तों पर गोली चलवाने को अपनी उपलब्धि बताने वालों को निश्चित तौर पर साबित करना होगा। और यह अवसर था आपके पास। जब अखिलेश यादव जी को निमंत्रण गया तो बहुत सारे राम भक्तों को अच्छा नहीं लगा था। बहुत सारे राम भक्तों को लगा कि ये राम भक्तों के हत्यारों को क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं ये राम तो सबके हैं और प्रभु राम का बुलावा उन पर गया था, लेकिन फिर भी इनकी मति मारी गई। उस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया इन्होंने। ये अवसर था, ये चाहते तो परिष्कार कर लेते, लेकिन इन्होंने भगवान का फिर तिरस्कार किया है। अब आप बताइए, क्या जनता इनका बहिष्कार नहीं कर देगी? अगर ये प्रभु का तिरस्कार करेंगे तो जनता तो इनका बहिष्कार कर ही देगी। देखिए, अभी आपने कहा कि आप इतने लोगों को जो है घर पे अनाज दे रहे हैं। आप सबके पास, मैं फिर से कहूंगा, मेरे कहे पे मत जाइए। आपके पास मोबाइल है, उस पर देखिएगा कि भारत कुपोषण में, यानी जिन लोगों को भूखमरी है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं। विश्व में 1 से 7वें नंबर पे खड़े हैं हम। आज 20 करोड़ लोग लगभग इस देश में जो है वो भूखे पेट सोते हैं, एक वक्त का खाना खा के सोते हैं। ये सच्चाई है इनकी योजनाओं की। मुद्दे एक साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद ये जब अब तक जो कुछ आपने सुना, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका भार ज्यादा नजर आता है और ये 2024 के सिंहासन पर रामलला यहाँ जब गर्भगृह में विराजमान होंगे, बैठेगा कौन, क्या नजर आता है? हवा किस ओर? देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट जरूर हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और जो मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है कि मैं जो है भगवान राम का एक सेवक हूँ, तो भगवान राम की बात करूंगा, पार्टी की बात नहीं करूंगा। आप एक बात देखिए, ये जो दोनों व्यक्ति दिख रहे हैं ना आपको बगल में, अगल बगल, ये इनके जो है कुंठित व्यक्ति हैं। इनकी कुंठा किससे है? इनकी कुंठा एक व्यक्ति से है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पर यह हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, सनातन को डेंगू बताने का प्रयास करते हैं। इनके नेता लगातार रामचरितमानस की चौपाइयां, जिसको हमारे पिताजी दादाजी हम पढ़कर बड़े हुए, उसका अपमान करने का इनके पार्टी के महासचिव कार्य करते हैं। और उसके बाद ये सीधा सीधा भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। आप बताइए किस प्रकार से इन लोगों के ऊपर प्रश्न न उठाया जाए। आज धर्म कार्य और विकास कार्य एक साथ हो रहा है। अब ये शंकराचार्य की बात कर रहे थे। शंकराचार्य ने कहा था इस देश से मुसलमानों को निकालो, क्या आप उससे स्वीकार करते हैं? शंकराचार्य ने कहा था काशी और मथुरा बनाइए, क्या आप काशी और मथुरा बनाने चलेंगे? पूछिए इनसे। ठीक है, माइक है इसलिए आवाज खूब मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं। इन्होंने जो बातें कही, एक सेकंड, मैं 1 मिनट में पहली बात कही कि जो निमंत्रण है उसको ठुकराया नहीं, निमंत्रण को स्वीकार किया, ससम्मान स्वीकार किया। बिल्कुल ससम्मान स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। देखिए, मर्यादा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है, अपनी भाषा पे मर्यादा रख ले। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, जब मैं बोल लूंगा उसके बाद आप जो बोलना हो बोल लीजिएगा। अखिलेश जी ने चंपत राय जी को बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की कि जो आप भव्य आयोजन कर रहे हैं वो सफल हो। ये अखिलेश जी ने उनको चिट्ठी लिख करके जो है सूचित किया और ये भी उनको बताया कि वो सपरिवार
इसमें जल्द आएंगे। अब सपरिवार पे कब मैं आएंगे? एम्फेसाइज इसलिए कर रहा कब हूँ। आएंगे? तारीख नहीं, बता नहीं, दीजिए। आपके बता मोदी दीजिए, जी तारीख बता दीजिए। सपरिवार आ रोज रहे हमसे हैं। पूछते थे, मैं तारीख आपसे बताओ, तारीख आपसे बताओ। सवाल फिर कर रहा हूँ। व्यक्तिगत तारीख अखिलेश मैं जी आपसे कब आएंगे? सवाल कर रहा हूँ। देखिए कह रहे बीच हैं में- मोदी जी सपरिवार, देखिए व्यक्तिगत जो अरे, है व्यक्तिगत- सिर्फ मोदी से नहीं, नहीं, व्यक्तिगत अब जो है, बीच में किसी मत बोलिए। रोग से ग्रसित हैं हिंदू आप। धर्म में आप अपने किसी- जो है जो रामायण की आप चौपाइयां चिल्ला पढ़िए। लीजिए, फिर मैं बोलूं। चिल्ला नहीं रहा, लेकिन आप एक बात बताइए, मोदी का परिवार हमेशा एक ही आपको कुंठा दिखाई देती है। हिंदू इसके धर्म two versus two रखा है, two versus two हिंदू इसलिए रखा है, हिंदू आराम से। धर्म में किसी भी धार्मिक स्थल पे विवाहित पुरुष को हमेशा अपनी पत्नी के साथ जाना ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं लिखा है। अच्छा, ऐसा कुछ आपने नहीं लिखा है। नहीं, आपको नहीं पता है ऐसा तो आप नहीं, रहने यहाँ के दीजिए। शंकराचार्य ने- आपको और नहीं पता है तो आप- मैंने जो सिर्फ एक मुख्य बात पुजारी कही थी। सत्येंद्र वो दास जी खंडन हैं। कर चुके हैं, अब जगह नहीं, पे। अब ये हिंदू धर्म ही बदल दे रहे हैं। वाह रे वाह। अच्छा, आपके हिसाब जल्दी से से- हिंदू धर्म जल्दी से चलेगा। चरण जी, ठीक जो है, लोग ठीक है, रामचरितमानस ठीक है। का पाठ नहीं, करते हैं, सुनिए। उनके हिसाब से सौरभ चलेगा। उसको जी, जेल में सौरभ क्यों नहीं जी, डाल रहे? माइक है मैं आपके शुरू पास, से कह रहा हूँ सौरभ जी। स्वामी पार्टी से प्रसाद क्यों नहीं मौर्य डाल को रहे? जेल में डालो। आप पार्टी से नहीं लेकिन डाल रहे? उनकी सरकार आप पार्टी से क्यों ये नहीं तो डाल बोल रहे? रही है कि आप स्वामी पार्टी से प्रसाद क्यों नहीं मौर्य डाल शोर रहे? मचा रहा है। माइक आप है, उसे माइक जेल में है, क्यों नहीं डाल रहे? हम सार्थक बहस नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को हम तो कह रहे हैं हमारी पार्टी का है तो क्या हुआ? आप जेल में डालिए, आप कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई आप नहीं कर रहे। पार्टी से नहीं निकालेंगे, रुक जाइए, महासचिव रुक जाइए, बनाएंगे, आराम प्रमोशन आराम से। देंगे। आप आर्मी से हैं, रुक जाइए, आराम से हम बातों का जवाब लेंगे, सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। ठीक है श्रवण जी। बिल्कुल, अभी मैंने दोनों वक्ताओं जिस तरीके से बीजेपी के वक्ता और ये हमारे भाई साहब जो कहते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। आखिर बताइए, आदि गुरु जगत शंकराचार्य ने जब चारों दिशाओं में और उनके द्वारा एक संस्था बनाई गई विश्व विद्युत परिषद, आखिर क्या वो शंकराचार्यों के नियुक्ति पर मोहर लगाता है या नहीं लगाता? क्या इस पर जवाब देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। सनातन की परिमाणिका लेके आते हैं। मैं सनातन की बात करता हूं। सनातन हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति है। राम सबके ठीक है। हैं, लेकिन आज रोजगार की बात जिस तरीके से कहा 84 आपसे करोड़ भी कुछ लोगों सवाल हुए, उसका भी जवाब जल्दी से दे दीजिए। 10 सेकंड हाँ। 10 सेकंड 84 करोड़ लोगों को इन्होंने अन्न देने का काम किया, राशन देने का काम किया। कहां से गरीबी सुनिए ना, हटी? वो भावना देश- आप यहाँ पर नजर आ रही है आपको। नहीं, देखिए, दरअसल भावना- आज वो जा ये- ही नहीं रही 80 नहीं, करोड़ ये पर, वो जो भक्तों- है ना, ये राम भक्तों इसका जवाब तो देना ये पड़ेगा राम ना श्रवण भक्तों जी। का भाव है। हाँ। ये भगवान के प्रति आस्था है। लेकिन जो कार्य हो रहा है, उन्हीं का अपमान वो- कर रहे हैं आप। सुनिए, जो कार्य राम भक्तों का अपमान देखिए, कर रहे हैं। भक्तों का अपमान कौन कर सकता है? आप वो कर रहे मैंने- हैं, कांग्रेस कर रही है, सुनिए, आपके देखिए, नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे मानसिक हैं, और संतुलन कौन कर रहा है? नकली राहुल गांधी जो जनेऊ पहनते हैं चुनाव के समय, वो अपमान कर रहे हैं। मानसिक संतुलन आप खराब हो गया। चुनावी हिंदू देखिए, हैं? नहीं कले की आपके नसें नेता फट चुनावी जाएंगी। हिंदू हैं? ठीक है, रुक देखिए, जाइए। नहीं कले की नसें बोलिए। फट जाएंगी। नहीं, हमारी नहीं फटेगी, हमारी नहीं जिंदाबाद नहीं, करिए। पूरी चौपाइयां याद है, अभी अभी आपकी सुनाई थी, फटफटी आपने है तो पूरी। सुना। राम का शासन जब था तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले चौपाई भी हाँ, सुनाई। बिल्कुल, ये तो असली नहीं, हिंदू है, ताकि- नहीं असली, अब कहते मैं वही भी काल ने भी सर्टिफिकेट- चौपाई पढ़ता था। अरे अब काल ने भी फिर पढ़ता बताइए, था। रावण काल ने रावण भी जब क्या माता है? सीता का हरण किया था तो रूप बदल के आया था। ये रूप बदल के ये आए- एक बात बताइए मुझे, सर्टिफिकेट ये वो काल ने भी है जब रूप बदल के रुक चौपाई जाइए। पढ़ रहे हैं। ये चौपाई क्या- पढ़ रहे हैं, काल ने भी है। ये- रूप बदल के एक सेकंड स्वीकार कर लिया इन्होंने रूप बदल के। ये स्वीकार नहीं करना स्वीकार चाहते किया कि- इन्होंने। ये ये स्वीकार काल ने भी है। सौरभ जी, सौरभ जी, एक मिनट रुक जाइए। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, ये नकली हिंदू आप लोग क्यों बताने लगते हैं? क्या करेगा बेचारा वो? मंदिर ही तो जाएगा, पूजा पाठ करेगा, वोट मांगे, क्या करेंगे? वही तो तरीका है उनका भी। फिर आप कहते हैं ये नकली हिंदू है, ये तो चुनाव में जाते हैं। वो घर में पूजा करते हैं तो फोटो थोड़ी दिखाएंगे मोदी जी की तरह। मोदी जी को कहा जाता है जहां जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए, कैमरा लेकर के तो राहुल जी भी जाते हैं, लेकिन कब कहां जाना होता है ये उन्हें मालूम नहीं होता है। एक पुरानी फिल्म का, अभी एक फिल्म आई थी जिसका गाना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अब राहुल गांधी को सॉल्यूशन का पता नहीं है। क्या है, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा था तब वो केदारनाथ का दर्शन करने चले गए। यानी जब चुनाव प्रचार करना है तब वो दर्शन करने चले जाएंगे। उनको लगेगा कि कुछ लाभ इससे मिल सकता है। और जब पूरी दुनिया राम भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं अयोध्या, तब वो न्याय यात्रा लेकर के चले गए। यानी कब राजनीति करनी है, कब दर्शन करना है, इसका तालमेल भी नहीं ठीक कर पाते हैं। मैं मानता हूं अगर कांग्रेस पार्टी धर्मभक्त होती, धर्मपरायण होती, तो 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने इस देश के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा होता। यह देश सर्वधर्म संभाव का है, सबको साथ लेकर चलने का है। लेकिन देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा, ये कहने का काम कौन कर रहा था? इफ्तार पार्टियों में आप जाकर इन्हें के चादर बदलने नहीं चढ़ाने का देंगे, काम कौन आप कर रहा पुरानी बातें याद दिलाते नहीं, रहेंगे, बिल्कुल बदलने याद- नहीं। अच्छा, बिल्कुल पुरानी याद बातें याद करते हैं तो 89 याद कीजिए, जब शिलान्यास की इजाजत भी चुनाव से पहले ही सही बिल्कुल, बिल्कुल। राजीव गांधी ने ही तो दी नहीं, थी। बिल्कुल तो याद क्रेडिट दिलाता हूं। दीजिए। नहीं, बिल्कुल याद दिलाता हूं। जयराम रमेश इनकी पार्टी के कम्युनिकेशन सेल के हेड हैं।
इनकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जयराम रमेश इनके नाम में राम है, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस से गलती हो गई थी। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने गलती से भी गलती नहीं की है। सच ये है, नहीं सच ये है, अरे सुनिए सुन लीजिए, 1984 में जो ताला खुलने का मसला है ना, वो ताला खुलने का निर्णय कोर्ट के द्वारा हुआ, और जब कोर्ट ने निर्णय दिया ना, तब राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों कांग्रेस की थी, और दोनों सरकारों ने कोर्ट के भीतर इसका विरोध किया कि ताला नहीं खुलना चाहिए, हर संभव प्रयास किया था कि कैसे ताला ना खुलने पाए। लेकिन भला हो प्रभु का कि प्रभु ने, विधाता ने स्वयं रचना कर दी थी कि मेरा ताला खुलेगा, मेरा प्राकट्य होगा, मेरा दर्शन करेंगे, और यह शुभ दिन आएगा। इस शुभ दिन, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब अपनी आंखों से प्रभु राम के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख पाएंगे। यह प्रभु की लीला है, यह प्रभु ने ही तय किया है, और प्रभु ने ही चिन्हित किया है मोदी जी को और योगी जी को कि मोदी और योगी के हाथों से ही यह राम राज की वापसी होगी। यह प्रभु की ही कृपा है, प्रभु की कृपा से ही काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी कहा कि कोर्ट के फैसले से ताला खुला। मैं कहता हूं तो कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है, फिर क्या दिक्कत है आपको? तमाम करोड़ों राम भक्त के योगदान से, मैंने भी राम मंदिर में योगदान दिया। अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, फिर वही राम मंदिर बन रहा है तो पेट में आपके दर्द हो रहा है। बीच में बैठे हुए हैं, आप अवांछनीय तत्व हैं। बीजेपी आपके लिए हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, आपके लिए लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में। आप अवांछनीय तत्व, ये कलयुग में राम को ला रहे हैं, तो त्रेता युग में भगवान राम आ गए, ये कलयुग में राम को ला रहे हैं। ये भाव है, ये अयोध्या का। अरे राम सब युग में है, आप इसी से, इसीलिए आप अज्ञानी हैं, इसीलिए अज्ञानी कहे जाते हैं। बगुला भगत है आप, राम के लिए सब युग है, राम त्रेता और कलयुग में बटे हुए नहीं है। चलिए आप लोग तो क्रेडिट ले, मैं एक ओपन प्लेटफॉर्म यहाँ पर देना चाहती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस भी है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी भी है, दोनों के ही कार्यकाल में हुआ। मैं आप दोनों को एक ओपन प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ आज अयोध्या की इस पावन धाम से, इस पावन धरती से। क्या कहेंगे राम भक्तों को जिनके दिल में अभी भी टीस है कि गोलियां चली, या फिर उन राम भक्तों को, आपके लिए पहले, और दूसरा कि नहीं हम साथ हैं, राम मंदिर के साथ है, आपके भाव के साथ है, इस आस्था के साथ है। ओपन प्लेटफॉर्म है। देखिए बिल्कुल जैसा कि अभी अखिलेश जी ने कहा भी कि हम शुभकामनाएं देते हैं हर एक उस व्यक्ति को, पूरे देशवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं, और हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज यहाँ राम मंदिर भव्य बनने जा रहा है। और आशा करता हूँ कि जिस तरह ये निर्माण हो रहा है ये सफल पूर्वक हो। इसमें अभी बहुत समय लगेगा, जितनी जानकारी है उसका लगभग अभी 1 साल इसमें समय और लगेगा इस मंदिर को जो है पूरी तरीके से बनने में। और हम ये आशा करते हैं क्योंकि कहेंगे इतिहास को भुलाया जाना चाहिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और समर्थन कर। देखिए आपको भी होना चाहिए, जो कार सेवकों पे गोली चला करके पाप का कार्य किया है, वो सरयू नदी में जाकर के स्नान करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने पाप धो लीजिए। इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलने वाला। 22 तारीख को मोदी जी आएंगे, उस दिन पूरी पार्टी अजय राय जी ने डुबकी लगाई है। पाप धो ले। मैं समाजवादी की बात कर रहा हूँ। चलिए मेजर साहब अखिलेश यादव को ये वही तो है, आप सुझाव देंगे। जनता को समझने ही नहीं देना चाहते कि क्या हम बोल रहे हैं। आप समझा ही नहीं पाते जनता को, और जनता आपको समझना भी नहीं चाहती। आपके कर्म बताते हैं जनता को। अरे आपने अपने कर्म क्या किए हैं? आप नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति, आपके कर्म से पता चलता है कि कांग्रेस का कर्म कितना जो है काला और करप्शन भरा रहा है। कांग्रेस का अगर मैं इतिहास खोलूंगा तो वो काले श्रवण जी आवाज तेज होगी, अभी श्रेय लेने का मौका है, जल्दी से। आपके जब काले पन्ने खुलते हैं तो शांत हो जाते हैं, काले पन्ने आपके खोले तो आप शांत हो जाते हैं। ठीक है सर, क्योंकि आपके काले कारनामे श्रवण जी का मौका है, जल्दी से 2 लाइन। भारी पड़ रहे हैं आप पे अकेले, अपने वजन के हिसाब से। भारी कोई नहीं पड़ता, सब पे भारी कांग्रेस है, सब पे भारी मोदी है। सुनिए, सब पे भारी मोदी है। सारा इंडिया अलायंस मिल गया, सारे बगुला भगत मिल गए, सारे विपक्षी बना के गठबंधन बना लिया, लेकिन एक अकेला व्यक्ति आखिरी सवाल, वो सबसे मजबूत। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है आपको इस बार 400 पार वाकई होगा? इसी आधार पर होगा क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक तो आप जा ही रहे हैं। नहीं, मैं एक बात देखिए, मैं समाजवादी पार्टी को विशेष तौर पर कह रहा हूं। देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी के अगर नेता मुलायम सिंह यादव जी ने अगर बाबर भक्ति न की होती
तो शायद जो समय उनको देखना पड़ा ना कि उनके जीते जी उनके बेटे ने उनकी पार्टी की सत्ता उनसे छीन ली, ये नहीं छीना होता। अगर प्रभु राम को माना होता तो जो वो संज्ञान लिया होता अखिलेश यादव जी ने कि जैसे 14 वर्ष का वनवास कहा राजा दशरथ ने, प्रभु राम ने बिना किसी किंतु परंतु के 14 वर्ष के वनवास पर निकल गए। लेकिन बाबर की भक्ति करने वालों के साथ ऐसा ही होता है कि जीते जी पार्टी मैं तो ये उनकी कहना छीन चाहूंगी ली वही जाती सही, है। राम में रचिता था वही होगा। सेकंड, आप अब यहाँ पर हम जितना भी आशा जल्दी जी ये बताइए, बाबर का नाम आ जाता है तो आप बताइए मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मीर चलिए, जाफर देखिए, बहुत बाबर शुक्रिया की आप सभी का, हमारे पास वक्त इतना ही था। बाबर की शुक्रिया आप बिरादरी सभी की का बिरादरी साथ है। देने। एक छोटा सा ब्रेक बाबर लेंगे, की वो बिरादरी की सिलसिला बिरादरी न्यूज़ 24 दिखाई दे पर रही है। लगातार रहेगा जारी। बहुत शुक्रिया, राम के भक्त धन्यवाद। हैं और बाबर